अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हूं तैमूर ख़ान के साथ और आज हम बात कर रहे हैं करियर सिलेक्शन और एसईओ की। तो तैमूर भाई, आपका क्या कहना है अगर हमें ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर करियर सिलेक्शन करनी हो, जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले की है, तो आपने क्या पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं इस मौजू के ऊपर? हाय, हाउ आर यू। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। मेरा नाम है तैमूर खान हाँ। और मैं 7 फिगर्स ई कॉमर्स में काम करता हूँ। सही है। और यहाँ पे मैं एज आ ऑपरेशन मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। ओके। और शुरू में मैं मैकेनिक का काम करता था सही। और वो मैकेनिक का काम मुझे जो है ना सूट नहीं कर रहा था। सही। वो मैकेनिक का काम छोड़ के मैं किसी ऐसे काम की तलाश में चला गया कि मुझे कोई दूसरा काम मिले ऑनलाइन की तरफ, जहाँ मेरा दिल लगे और सुकून मिले मेरे को, सही है। काम करने में मज़ा आए। तो मैं स्टार्टिंग में इनके साथ कनेक्ट हुआ कि बाइक राइडर के उसके हवाले से कि मैं मार्केट से जाऊं और परचेजिंग करूं और इनकी जो है साथ कनेक्ट हो जाऊं। तो मुझे साथ दिया अब्दुलरहमान साहब ने, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने ही मेरे को इन टीम के साथ कनेक्ट करवाया। बहुत अच्छे बंदे हैं ये अरे और पूरी टीम बहुत मेरे अच्छी बारे है। में नहीं बताएं, बस ये बताएं कि करियर सिलेक्शन या करियर सिलेक्शन आपने कैसे की है। मैं पूरी जर्नी और बता रहा हूँ ना। सही सही आप गो तो थ्रू करें। शुरू में मैं स्टार्टिंग में एज आ हेल्पर जो है इनके साथ में राइडर, एज आ राइडर मैं इनके साथ कनेक्ट हुआ। और राइडर के कनेक्ट होने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता गया। अंदर ही मैंने लर्निंग स्टार्ट कर दी, अपनी चीज़ें देखने स्टार्ट कर दी कि किस तरह क्या काम होता है क्या नहीं होता है। कंपनी के साथ में कनेक्ट रहा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और फिर एक टाइम आया कि मैंने सोचा कि मुझे कुछ स्किल जो है ना वो सीखनी चाहिए। तो मैंने कुछ लोगों से, अपने इर्द गिर्द के कुछ जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर जो पुराना काम कर रहे थे, उनसे मैंने, जैसे अब्दुलरहमान हो गया और 2-4 लोग और हो गए, उसामा भाई हो गए और राशिद हो गया, इनसे मैंने कंसल्टेंसी ली और पता किया कि क्या काम करना चाहिए। उन्होंने मुझे कुछ चंद लिस्ट निकाल के दी कि ये काम आप सेलेक्ट करें, इनमें से आप कुछ भी जो है वो स्टार्ट करें सीखना। तो मुझे 10-12 स्किल्स की लिस्ट दी, उसमें से मैंने एसईओ सेलेक्ट किया। एसईओ सेलेक्ट करने के बाद अब मैं उस पर तकरीबन 2 साल हो गए, उस पर मैं लर्निंग कर रहा हूँ और साथ साथ मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत जो मतलब है। लर्निंग के बाद आपने उस पर प्रैक्टिस की है, कहने का मकसद ये है। हाँ, साथ साथ में जो अपनी 7 फिगर्स के अंदर जो जो स्टोर आते हैं, 3-4 स्टोर हैं, उस पर थोड़ी थोड़ी इम्प्लीमेंट की। उससे पहले बाइसेंस थी हमारी, तो बाइसेंस पे मैं फुल इम्प्लीमेंट कर रहा था, वो बंद हो गई है। तो वो स्टोर अभी क्लोज है बिल्कुल। तो उस पर मैं पूरा काम कर रहा था। अब एक है हमारा स्टोर टेम्फा के नाम से, और टेम्फा में थोड़ा सा काम स्टार्ट किया हुआ मैंने। कौन सा है? टेम्फर डॉट। टेम्फा.pk। सही सही सही। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कोई मिसाल के तौर पे कोई रैंडम बंदा है, कोई नया बंदा है, बिल्कुल जो कह लो कि ब्रोक बंदा है, जिसको या फिर कोई कहीं काम नहीं करता, या फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपनी बात की कि मैकेनिक है, तो वो फिर कैसे करे, मतलब क्या सिलेक्शन करे, आपने क्या प्रोसेस किया? फॉर एग्जांपल आप अपनी जर्नी से कुछ पॉइंट्स अगर बताना चाहें कि यार अगर फॉर एग्जांपल कह लो कि अगर वो कोई अपना काम से जैसे निकल के ऑनलाइन फील्ड में आता है तो वो क्या करे? स्टार्टिंग में तो वो उसको हार्ड जो है ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने फील्ड से निकल के थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने इर्द गिर्द के लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट होके उनसे जो है थोड़ी सी उनको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट आप पैसों के, कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो आप सही अपना है। टाइम इन्वेस्ट करें, उन लोगों के साथ कुछ 2-4 घंटे बिताएं और उनसे जो है मालूमात करें, और उनसे स्टार्टिंग में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके। यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, गूगल जो है वो पूरा अच्छा। भरा पड़ा हुआ है। आपको फ्री जो है ना सब स्किल फ्री मिल जाएंगी आपको गूगल नहीं, और YouTube मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो स्टार्ट कर रहा है ना, बिल्कुल ही नया है, उसको बिल्कुल नहीं पता, चलो यूट्यूब का तो उसको पता है आजकल
अवेयरनेस है, फेसबुक भी अवेयरनेस है, लोग टिकटॉक भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लूप्रिंट क्या होगा, मतलब क्या स्टेप्स होंगे कि उसको वो लेने चाहिए, एक माइंड के लिहाज से भी और एक प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं उसके लिहाज से भी? सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द में अपने से ऊपर का बंदा ढूंढें, एक्सपर्ट बंदा ढूंढें। नहीं तो वो तो एक्सपर्ट बंदा वो देखो ढूंढने के आपने बाद पहले भी मेंशन किया ना, अपने इर्द गिर्द तो आप उसको स्पेसिफाई करें ना, अपने इर्द गिर्द तो मिसाल है, अगर जैसे आप मैकेनिक थे, इर्द गिर्द आपके सारे मैकेनिक ही होंगे, और अगर आप एक्सपर्ट की बात करें तो फिर वो एक्सपर्ट मैकेनिक होगा, मतलब समझ है मेरा? तो एक्सपर्ट मैकेनिक ये नहीं है कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ढूंढें। आप कोई कज़न होगा, ख़ानदान में कोई होगा, दोस्त का कोई दोस्त होगा, आप अगर ऑनलाइन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर उसके हवाले से देखें। अगर आप ऑफलाइन में जाना चाह रहे हैं, कोई दूसरा काम करना चाह रहे हैं, जैसे मैकेनिक में और एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं, तो फिर आपको मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा। अगर पहले तो आपको मतलब माइंड फील्ड क्लियर होना चाहिए कि फील्ड आपको के लिहाज से। फील्ड कौन सी चॉइस करनी है। तो तो वो फील्ड के लिए जो एक वो ट्रिक हम कल नुमान के साथ डिस्कस कर रहे थे, उसको वो मैं बता रहा था, तो वो कौन सी ट्रिक थी वो जो हम मतलब एक्सप्लोर करने वाली थी, वो भी ज़रा सा बताएं लोगों को। सबसे पहले आप अपनी फील्ड चॉइस करें। फील्ड चॉइस करने के बाद आप नहीं थोड़ी नहीं, वो सी एक्सप्लोर करने वाला जो हमने टेक्निक नहीं कर रहे थे कि वो पहले हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लें, भले थोड़ा। अच्छा वो मैं बता देता हूँ, देखें अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी फील्ड सेलेक्ट करनी है ना, तो फील्ड सेलेक्ट करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सबसे काम की चीज़ आएगी वो होगी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि आपने क्या करना है, किस में मज़ा आ रहा है, तो आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्टिंग का मतलब ये कि आप जाएं, एक टाइम दें, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों में जाएं, नेटवर्किंग में जाएं। आप नेटवर्किंग से मुराद ये मेरा नेटवर्किंग करें, आप रिलेटेड ऑनलाइन रिलेटेड जो भी सेमिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं, उसमें जाएं, थोड़ा सा सर्चिंग करें, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। जब आप टाइम वेस्ट होगा, लोग आ रहे होंगे, टाइम इन्वेस्ट होगा। हाँ टाइम इन्वेस्ट एक्चुअली, तो टाइम इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, तो जब उसमें आप चीज़ें देखेंगे तो आपको हज़ार चीज़ें नज़र आएंगी। हज़ार चीज़ों में से आप अपना देखें कि आपको फिर कौन सा समझ में आ रहा है। आप सिलेक्टेड निश ले लें, मिसाल है अगर अब आप ऑनलाइन के काम के लिहाज से देख रहे हैं तो आपको एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एआई, बॉट्स, फलाना ढमकाना, 10,000, एंटरटेनमेंट, वीडियो अपलोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, 10,000 चीज़ें समझ में आएंगी। जब आपको समझ में आ रही हैं तो उनमें से आपने नैरो डाउन करना है, सेलेक्ट कर लेना 3 चीज़ों को, 4 चीज़ों को। 3 से 4 चीज़ें आपको जो बहुत बेहतरीन है, टॉप ऑफ द लिस्ट में समझ में आ रही होंगी, तो उससे क्या होगा कि उसको जाके आपने इंटरनेट पे सर्च करना है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करना है, उनके थोड़ा सा ट्यूटोरियल्स देखना है। उससे होगा ये, जब देखेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट नज़र आएगा थोड़ा बहुत। फिर जब आपको एक टाइम आएगा कुछ दिनों में, जब आप फिर अगेन थोड़ा सा वेस्टिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने टाइम की, तो उसमें क्या होगा कि आपको समझ आने लग जाएगा कि यार यहाँ इंटरेस्ट नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ मज़ा आ रहा है। तो उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है, कुछ भी। और मतलब अगर इस दौरान में आपका अगर 1 महीना भी गुजर जाता है ना, तो मैं कहता हूँ फाइन। मतलब कहने का मेरा मकसद है कि आपने कुल्हाड़ी तेज़ करनी है दरख्त काटने से पहले, और जब आप सेलेक्ट कर लें उसके बाद उससे हटे नहीं। हाँ कंसिस्ट रहना है, और एक ही चीज़ को आपने लगातार 4-5 साल तक करना है। जब आप तक उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर आपके पास एक तो ये कि आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सीख लेंगे तो थोड़ा बहुत थोड़े दिनों में आप लोगों के पास काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और एक लंबा टाइम एक चीज़ को देंगे तो उससे होगा ये कि आप बन जाएंगे उस फील्ड के एक्सपर्ट। और फील्ड के एक्सपर्ट बनने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा, जब आप एक्सपर्ट बनते हैं तो आपकी अगर कोई बंदा जनरल 1,000 रुपये पर घंटे के लिहाज से हायर हो रहा है, तो आप माइट भी 2,000, 3,000, 10,000, 20,000 रुपये घंटे के लिहाज से हायर होते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन लोग इस तरीके से हायर होते हैं, $10 से लेके $150, $100, $120 एक्सपर्टीज़ लेवल पे होता है। लेकिन ये जब आप उतने पे हायर होते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपका फिर एक नाम भी होता है, आपके लोग जानते भी हैं, इंडस्ट्री लीडर बन जाते हैं आप एक वक्त के बाद। तो जर्नल होने के बजाय मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, अगर इवन ऑनलाइन के अलावा भी कोई भी चीज़ें स्टार्ट करें, तो आप जर्नल होने के बजाय एक्सपर्ट बने किसी चीज़ का।
वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कारोबार स्टार्ट करते हैं तो शुरू शुरू के अंदर जो चीज़ें एक्स्ट्रा साथ साथ आ रही होती हैं वो बंदा वैसे ही कर लेता है। आजकल फ्री टूल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हमें वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट्स है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स है, ये शुरू शुरू में इतनी नहीं होती। तो आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री टूल्स के ज़रिए या यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स के ज़रिए। तो उससे इतना मसला नहीं होता। उन पे आप ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें या अपनी डाइवर्सिफाइड स्किल्स को करने की कोशिश ना करें शुरू में। जब आप 4-5 साल दे दिए, आपने एक्सपर्ट बन गए, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर आपको कुदरत खुद मौका देती है, लोग आपको खुद मौका देते हैं कि आप डाइवर्सिफाइड करें अपने पोर्टफोलियो को, अपने कारोबार को डाइवर्सिफाइड करें। लेकिन वो फिर एक टाइम आता है, उससे पहले हमने वो वाला मामला नहीं करना आप इन्वेस्टर वाला के नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो वाला मामला नहीं करना। आपने सारी चीज़ें एक ही बास्केट में डालनी है शुरू में। अच्छा, इसके अलावा अब हम बैक टू दिन तैमूर भाई, इसके अलावा क्या फिर सजेशन होंगी अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ने एसईओ सेलेक्ट कर लिया है तो वो क्या करे, क्या उसको मुश्किलात आएंगी? एसईओ सेलेक्ट कर लिया, उसको जो है वो उसी के ऊपर रिसर्च करे और वो उसामा भाई वाली बात उसको घोल के पी ले। कोई भी स्किल सेलेक्ट करे तो उसे वो उसका एक एक चीज़ उसे पता होनी चाहिए, एक एक नॉलेज होनी चाहिए। कोई अगर सामने वाला बंदा उससे सवाल करता है, अगर कस्टमर ही उससे सवाल करता है तो उसे पता होना चाहिए ये चीज़ है, उसे वो उसके माइंड के मुताबिक जो है उसने जो माइंड में सोचा है वो उससे ज़्यादा ही बता देगा उसे। अच्छा अच्छा, यानी मिसाल है कि ब्लूप्रिंट क्या होगा? ब्लूप्रिंट क्या होगा कि मिसाल है अगर कोई बंदा एसईओ स्टार्ट कर रहा है ना तो वो गोल के तो पी लेगा। शुरुआत कहाँ से करे वो? फर्स्ट जो स्टेप होगा उसका, फर्स्ट जो है वो सारा जितनी भी नॉलेज वो चाहिए वो यूट्यूब से फ्री हासिल करे। उसके बाद जब वो बेसिक नॉलेज हासिल कर ले, उसके बाद वो अपने इर्द गिर्द के ऐसा हो कि कोई अपने कनेक्शन बनाए सेमिनार वगैरह में, जैसे आपने बताया मीटअप में जाए और सेमिनार्स में जाए। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर जगह पे हो रहे हैं और फ्री हो रहे हैं, कोई कॉस्ट भी नहीं है। तो वहाँ जाए, लोगों से कनेक्शन बढ़ाए, कनेक्ट हो लोगों से, अपने फील्ड के रिलेटेड स्किल के रिलेटेड कनेक्ट हो और उनसे जो है सजेशन वगैरह ले। और जो है आगे जाके जब उसे पता चल गया कि मेरी बेसिक नॉलेज हासिल कर ली है तो आगे जाके वो पेड की तरफ जाए, पेड कोर्सेज से वो सीखे। सही है। अगर मिसाल है कि कहने का मकसद है, एक मिथ बड़ी वो हुई है ना कि कोई सिखाता नहीं है, लोग पैसे खा के भाग जाते हैं ऑनलाइन, तो उस पर ऐसा आपको महसूस हुआ मतलब अपनी ओवरऑल जर्नी के अंदर? मतलब छोटी सी अभी 2 साल आपको हुए ऑनलाइन के अंदर आए हुए, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे ऐसा महसूस हुआ कि यार कोई बंदा पैसा खा के भाग रहा है या कोई कहने का मकसद है आपको सिखाने पे या बताने पे वो कर रहा है, कुछ ऐसी बात हो?